रंग कर रघुबर, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या ने, और कोई। कहाँ पहुंच गए थे हम? पुष्प वाटिका है। अच्छा, दोनों भाई इधर पुष्प वाटिका पहुंचे हैं, उधर से सीता जी पूजा करने गौरी मैया के मंदिर पहुंची हैं। तो उसमें एक सखी आई है, और मैं पहले ही आपको कह दूं कि वो सखी और कोई नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। बोले कैसे कह दोगे? सखी का न तो ये परिचय दिया गया है कि ये कहां से आई, न ये परिचय दिया गया कि कहां गई, और ऐसा काम हनुमान जी ही कर सकते हैं, हैं? राम मिलाए राजपद, या राम के मिलाने की बात आती है तो हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं। राम जी के दर्शन किए, वैदेही ने, तो दर्शन करती ही रह गई। लोचन मग राम है उर आनी, लोचन मग राम है उर आनी। एक संत एक बड़ा अच्छा भाव निकालते थे यहाँ। बोले राम का नाम चोरों में आ गया ना, विश्व विलोचन चोर, क्या चोर। और ये चर्चा, चोर की चर्चा गली गली होने लगी, गली गली। जह तह छवि वर नहीं सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोग। कैसे हैं वो? जिन निज रूप मोहिनी डारी, उन्होंने अपने रूप की मोह माया ऐसी फैला दी है कि सबको ठग लिया है, लेकिन फिर बाद में कहते हैं पर देख भी लायक है, लेकिन देखने के लायक है। इसका मतलब चर्चा हो गई चारों तरफ कि चोर आया है जनकपुरी में। अब चोर आता है तो पुलिस को बहुत चिंता हो जाती है, पुलिस जाती है साहब थाने, कंप्लेन होती है, तो फिर पकड़ने के लिए कौन जाता है? हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, जो भी पकड़ने वाला दरोगा हो कि ऐसो हो, जो भी हो, पकड़ने के लिए। इस कथा का तुम कहो तो भागवत से मेल कर दूं, हैं? तालमेल। जैसे गोपियां कृष्ण को पकड़ने जाती हैं, ऐसे यहां सखियां राम को पकड़ने चली हैं, और संग में पकड़ने वाला ले चली हैं, पकड़ने वाला। हथकड़ी भी चाहिए और जेल भी चाहिए डालने के लिए, तो वहां हथकड़ी वथकड़ी साथ में जेल ही ले गई। सीता जी ने राम जी को पकड़ा, लोचन मग राम ही उर आनी,
और दीने पलक कपाट यानी किवाड़े बंद करके ऊपर से ताला, दीने पलक कपाट सयानी बोले पड़े रहो, हैं बड़ी चोरियां करी हैं तुमने, हैं आज पड़ा ब्रज नारी से पाला, उधर भागवत में। और एक भजन में गाया करता था बचपन में कन्हैया का, हाँ जो भगवान की जो अष्ट सखियां हैं ना उनके बारे में कहा है। वनी विशाखा पुलिस का स्टेशन, ललिता वनी दीवान, एक दिना श्री राधा रानी बनी पुलिस कप्तान, के पकड़े गए कन्हाई, जसोदा जज बनाई। केस कहाँ जाता है? जज के पास जाता है ना, है? पकड़ करके केस जज के पास, जसोदा जज बनाई। एक दिना गोपाल लेकर आए अपने ग्वाला, एक सखी के घर में घुसकर माखन खूब निकाला। तभी पुलिस ने मौके पर हाँ पकड़ लिए भगवान, करी है खूब पिटाई, जसोदा जज बनाई। ऐसे यहां सखियों की टोली गई है, बोले पकड़ो चोर को पकड़ो, हाँ? और ऐसा पकड़ा और ऐसी हथकड़ियां पड़ी, ऐसी हथकड़ियां पड़ी कि मर्द आजीवन कारावास हो गया। आजीवन क्या कहते हैं? आजीवन ही, समझ में आ गया? अरे भैया वो हथकड़ियां ही तो है। रघुनंदन फूले न समा लगुन आई, रघुनंदन फूले न समा, रघुनंदन फूले न समा। लगुन आई मेरे अंगना, लोक लाज सब छोड़ी रे तोते, लोक लाज सब छीनी रे तोते। ये बूढ़े बूढ़े देखो नाच रहे, बरातम नाच रहे हैं। हाँ लोक लाज सब छीनी रे तोते, नैना मिलाए, लोक लाज सब छीनी रे तोते, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के मोते अखियां मिलाए के, नैना मिलाए के तोते अखियां मिलाए के, लकस छाप सब छीनी रे तोते, नैना मिलाए के छाप सब छीनी रे तोते, नैना मिलाए। पहले बाप की चोरी की और अब बेटी के चित्त की चोरी की, लेकिन जेल हो गई, लेकिन जेल हो गई। मैंने शायद पहले दिन सुनाया था, ध्यान है तुम्हें?
तेरे ही तराने मैं गाने चला हूँ, तेरे ही तराने मैं गाने चला हूँ। जो तुझसे सुना है सुनाने चला हूँ। जो तुझसे सुना है वो सुनाने चला हूँ। तू सबका है सबको बताने चला हूँ। तुझको तुझी से मैं चुराने, अगर हो तो मुमकिन पकड़ ले तू मुझको, अगर जो हो मुमकिन तो पकड़ ले तू मुझको। पकड़ा किसको जाता है? चोर को। और मैं चोर हूं कह करके आ रहा हूं। अगर जो हो मुमकिन तो पकड़ ले तू मुझको, मैं तुझको तुझी से चुराने चला हूं। लेकिन सीता जी ने भी कह दिया कि हाँ दम होगी तो हम पकड़ के दिखाएंगे, और ऐसा पकड़ेंगे कि जिंदगी भर छूट नहीं पाओगे। हैं? ज्ञान को भक्ति के यहां बंदी होना ही पड़ेगा साहब, क्योंकि ज्ञान की शोभा ही भक्ति के बंधन में बंधने से आती है। हैं? जोग को जोग ज्ञान अज्ञानू, जह नहीं राम प्रेम परधानु। सीता जी ने क्या किया था? भगवान के दर्शन करके आंखें बंद करी ना। दीने पलक कपाट सयानी, बहुत देर तक अंदर। अच्छा एक बात बताऊं, तुलसीदास जी कोई पूछे तुलसीदास जी से कि एक बात बताओ, आपने वर्णन किया कि राम जी की चोरी हुई, जेल में गए और फिर आपने किवाड़ बंद कर दी, ये क्यों नहीं बताया कि अंदर चोर का हाल क्या हो रहा है? मार दिया जाए या है? अंदर का हाल तो बताओ। बोले हाल कहां थे बताएं? दीने पलक कपाट, बोले किवाड़े ही बंद कर दें, अब अंदर क्या हुआ हमको नहीं पता। हा? अंदर जो बाहर जो सखियां आसपास है ना, या बहुत देर किवाड़ों को बंद हुए हो गई हैं, तब एक सखी ने बोला अरे ए, बोले हाँ हाँ, अरे बोले गौरी मैया का ध्यान बाद में कर लेना, पहले दर्शन कर ले। अब ये कैसे कहे कि तू जाके दर्शन कर रही है, भीतर वो बाहर है तब तक बाहर कर ले, जब समय नहीं रहे तो भीतर घर कर लियो। अभी बाहर है तो बाहर कर ले, यूं नहीं बोली। बोली बहुरी गौर कर ध्यान करे हूं। गौरी का ध्यान तो बाद में कर लेना, अब दर्शन कर ले। सीता जी ने कहा कि कुछ कहा ही नहीं। एक सखी बोली कि लेट हो रहे हैं, अब चलो। राम लखन उधर दोनों लताओं से प्रकट होते हैं, तो उनका दर्शन विचित्र है, अनुपम है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि सीता जी के चित्त की चोरी भई है। इधर भी मोहब्बत उधर भी मोहब्बत, पर
इधर भी पता है और उधर भी पता है। राम जी ने भी लखन से कह दिया, लखन को सब बात बता दी। लेकिन जब एक सखी ने कहा कि अरे चल, तो राम जी ने उसकी तरफ देखा कि इतनी जल्दी भी क्या है। आंखों में एक आंखें प्रश्न करती हैं आदमी से, बोले इतनी भी जल्दी क्या है। तो राम जी से कुछ नहीं कहा, अपनी सखी से सीता जी से बोली, सुनो सुनो चलो री, कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे। राम जी ने कहा तो जाओ, कोई बात नहीं। अब यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि सीता जी अब सीधे घर नहीं गई, पहले पूजा करके आ चुकी हैं, लेकिन दोबारा से फिर पूजा करने गई हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी जो चाहती थी वो मिला। उसके लिए गौरी मैया से थैंक यू करने गई। बोले थैंक यू, हमें तो भगवान कछु दे दे, कितनों दे दे, लेकिन कभी नहीं। हम क्या समझते हैं कि तो मिल ही रहा है। सीता जी थैंक यू बोलने गई। उन्होंने कहा मां, गौरी मैया ने पूछा कि दोबारा कैसे आई, दोबारा कैसे आई। अब सीता जी कैसे कहें क्यों आई, कोई भी नहीं कह सकता ना। हाँ कुछ ऐसे होते हैं कह भी देते हैं, कुछ तो अपने माँ बाप से ही कह देते हैं, लेकिन वो कह देते हैं जिन्हें बाहर की हवाएं लग जाती हैं। लेकिन सीता जी तो गौरी मैया से भी नहीं कह सकती। इसलिए बड़ा सुंदर सुंदर एक वाक्य कहा सीता जी ने, अरे माँ वसहु सदा और पुर सबही के, जानहु मोर मनोरथ नीके। आप तो सबके हृदय में बसती हो ना? बोले हाँ। तो जानती होंगी? बोले हाँ। तो फिर हम क्या कहें, सखियां भी है ना आसपास सब हैं, और मुंह से निकलना भी बड़ा कठिन है। इसलिए मोर मनोरथ जानव नीके, बसऊ सदा और पुर सबई के, जैसे कहा सीता जी ने। और खसी माल मूरत मुस्कानी, और विनय प्रेम बस भई भवानी। माला आकर के सीता जी की झोली में गिर गई कि जा सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। इससे पहले सीता जी ने प्रार्थना करी है ना, वो प्रार्थना बच्चियों को करनी चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सीता जी पहुंची हैं वरदान पा करके। इधर शाम को लगे चरण चापन दो भाई। राम जी ने कहा गुरुजी वो लखन है ना, लखन उसकी ऐसी इच्छा हो रही है कि नगर देखे हमें जनकपुर। गुरुजी ने कहा लखन की इच्छा है, तो वो तो बोल ही नहीं रहा। बोले तुम कोई पिए होगा लखन के, डायरेक्ट नहीं कह सकता वो। बोले गुरुदेव वो संकोच और डर की वजह से बोल नहीं रहा। और तुमसे कह रहा है?
बोले मुझसे तो कह रहा है। बोले मैंने तो सुना नहीं। बोले कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, होठ उनने हिलाया न तो क्या हुआ, जान लीना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ। अपने मन की बात बतानी पड़ गई तो प्रेम है ही नहीं। मन की बात बतानी पड़ गई तो क्या प्रेम है? खा। प्रेम तो कहता है मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे, कभी तुम्हारे चरण इधर आने को भी अकुलाते होंगे। जाने कैसे भाव बन गए, कुछ पल रह कर साथ तुम्हारे, मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात जगाते होंगे। बाबा गुरुदेव लखन जो कह रहा है वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, गुरुजी ने कहा कि अभी बताता हूं सोच करके। गुरुजी ने ध्यान लगाया, कारण क्या है? कारण यह था कि जनकपुर की जो महिलाएं थीं, जो बेचारी दर्शन करने के लिए जनकपुर के बाहर जहां ये रुके थे अमराई में बगीचे में, वहां नहीं आ सकती थी। बेड़ियां पड़ी हैं, हथकड़ियां पड़ी हैं, मर्यादाओं की, परंपराओं की। नई नई बहुएं जिनका देहरी से बाहर निकलना ही मना है, उनकी पुकार, उनकी आहें, उनकी भावना भगवान को खींच रही थी। क्योंकि चर्चा तो घर घर में, गली गली में, आंगन आंगन हो रही थी ना। और ये भी सबको सिद्ध हो गया था कि जिसके रूप पर जनक मोहित हो गया है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परमात्मा है जो हमारी गलियों में आया है। लेकिन वो गोपियां, वे नगर की बधुएं भगवान को पुकार रही हैं और कह रही हैं, प्रभु जो बंधन से मुक्त हैं वो तो तुम्हारे दर्शन करने वहां पहुंच गए, लेकिन हम क्या करें? फिर वे कह रही हैं कि चलो हम तो बंधे हैं पर तुम तो बंधे नहीं हो, तुम तो बंधे नहीं हो, हम नहीं आ सकती अलग बात है, लेकिन तुम तो आ सकते हो। विश्वामित्र जी ने देखा ध्यान लगा करके, ओहो इनकी भावनाएं, इनकी श्रद्धा, इनका प्रेम परमात्मा को खींच रहा है। तो वो रो करके परमात्मा को पुकार रही हैं। हे ईश्वर, क्या आज का मौका भी, ये मौका भी हम चूक जाएंगे? और ये मौका चूक गए तो शायद फिर जिंदगी में कभी ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते। तो गुरुदेव ने कह दिया है कि सुफल करौ सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। ये नहीं कहा कि तुम देख आओ ना, बोले तुम्हें तो अपने आप को दिखा के आना है, हैं? राम जी और वे
चले हैं, उन गोपियों की पुकार उन्हें खींच रही है। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। ये जनकपुर की नारियां ही नहीं, न जाने कितने भक्त ऐसे दुनिया में रहते हैं कह रहा हूं, रहते थे वो भी है, लेकिन रहते हैं। चितवत पंथ रहे दिन राती, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, थकी गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सांवरिया कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। प्रीति पुरातना लखाई न कोई, प्रीति पुरातना, ये जन्म जन्म के संबंध है भैया, इसलिए उनकी आहें परमात्मा को जबरदस्ती खींच रही हैं। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। भागवत की गोपियां भी तो यही कहती हैं ना जाने तो से कौन युगों का नाता हो नाता, ना जाने तुझे कौन युगों का नाता, रे मन मोहन जाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता हो नाता, कृष्णा रे
कृष्णा रे तो से युगों युगों का नाता रे मनमोहन तेरे बिन रहा न जाता कौन जन्म का नाता। चाहे वो सर्वंग हो, चाहे सुतीक्षण, चाहे भागवत की गोपियां हो, चाहे जसोदा हो, चाहे नंद बाबा हैं, और चाहे जनकपुर की गोपियां हो, चाहे कोई और, चाहे 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 भरतलाल हो, सब एक ही बात कहते हैं, बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। अब प्रभु देखे जोड़ानी छाती चितवत पंथ रहु दिन राती जिन यह वारिन मानस धोए ते कायर कले काल विगोए। भगवान चले हैं जनकपुर की गलियों में। अब भगवान ने जनकपुर पहले देखा तो है नहीं, अब उन्हें गाइड की जरूरत है। लेकिन इधर जो जनकपुर की नारियां हैं ना, उन्होंने देखा कि भगवान यहां आए भी तो जो नगर के जो मुख्य रास्ते हैं उन पे होकर के तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर तो गली के अंदर है। और कुछ गोपियों के जो मुख्य मार्ग थे उनसे तो निकल भी गए। अब तो गोपियों की बेचैनी बढ़ गई कि अब यहां से निकल गए, अब मेरा घर तो रह गया, अब क्या होगा। उन गोपियों ने परमात्मा से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि में ऐसी कोई प्रेरणा दो, ऐसा कोई उपाय निकले कि मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ऐसे ही यहां भगवान की प्रेरणा हुई उन गोपियों के हृदय में और एक उपाय उपजा। उन गोपियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा लाला सुनो, और आंसू आंखों से ढरक रहे हैं। बोले, बेटा आज मेरे जीवन का बड़ा अहम दिन है, यदि आज मैं चूकी तो जन्म जन्म की बात चली जाएगी, और आज तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। लाला, यदि तुम मेरे बेटे कहलाना चाहते हो ना, यदि तुम हमें अपनी मां मानते हो, तो आज हमारी एक बात पूरी कर दो। किसी का 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा बोले, मां बताओ, तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। मां बोलो। मां ने कहा, बेटा आज इस नगर में भगवान आए हैं, पर तेरी दुखियारी मां के हाथ और पांव में हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, वो देहरी लांग करके जा नहीं सकती, लेकिन तुम मेरी कोख से जन्मे हो, यदि तुम चाहो तो तेरी मां को भगवान का दर्शन हो सकता है। यदि तुम अपने उपायों से इस आंगन तक उन्हें ले आओ तो मैं दर्शन कर लूंगी। बच्चों ने कहा, मां ठीक है, हम जाते हैं, जो हम पे प्रयास होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा और भगवान को लाऊंगा, तेरे को दर्शन कराऊंगा। बालक गए हैं,
जिन जिन माओ ने ऐसे ऐसे अपने अपने बच्चों का सदुपयोग किया है, वे बालक पहुंचे। प्रणाम प्रणाम, हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। राम जी को प्रणाम किया बच्चों ने और कहा आप जनकपुर देखने आए हैं ना? बोले हाँ भैया आए तो हैं। तो आपको जनकपुर दिखाने वाला कोई मिला? बोले नहीं मिला। तो बोले आप कहो तो हम आपको जनकपुर दिखा दें, क्योंकि हम यहाँ के वासी हैं। भगवान बोले भैया बड़ी कृपा होए, हम सोच ही रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो जनकपुर की सैर करा दे हमें। भैया तुम बड़े अच्छे आए। हाँ हाँ चलो प्रभु, हम आपको दर्शन कराते हैं। उन बच्चों ने भगवान को घुमाया। अब भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को देख करके जब जनक जैसों का हाल ऐसा हो गया तो बच्चे तो सहज निर्मल होते हैं ना, भगवान पर रीझ गए। वैसे शास्त्रों में बच्चों को संत कहा गया है, क्योंकि संत भी निर्मल होता है और बच्चा भी निर्मल होता है। अब बालकों भगवान से बात कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा, मन भर नहीं रहा। अब मन कर रहा है कि प्रभु को छू करके देखें, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं पड़ रही। पहली पहली मुलाकात है, कैसा स्वभाव है, क्या है। पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु है दिखावहि रचना, सादर प्रभु है दिखावहि रचना। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। राम जी ने देख लिया कि इनकी प्रेम में हालत बुरी हो रही है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। भगवान ये भी समझ गए कि ये मुझे छीने की, स्पर्श करने की इच्छा कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। भगवान ने बालकों की इच्छा समझ ली और बालकों के मन में भी प्रेरणा दे दी, तुम्हें छूना है तो छू लो, जाओ। उन्होंने हिम्मत की। उनमें एक थोड़ा समझदार बालक था, उसने सोचा कि पहले ना टच करके देखेंगे, हैं? लाइन क्लियर होगी तो उंगली पकड़ लेंगे, कोई लाल बत्ती हो गई तो अपन पीछे हट जाएंगे। लाल बत्ती का मतलब लाल आंख है, और लाइन क्लियर का मतलब स्माइल है? एक बच्चा थोड़ी सी चौराहे पर पहुंचे, भगवान खड़े थे। एक बालक भगवान के आगे से और भगवान का मुख देखते हुए, हैं? क्योंकि जो सिग्नल वो तो कहाँ होगा, सिग्नल कहाँ होगा, मुख पे, हैं? स्पर्श होगा नीचे और सिग्नल होगा ऊपर। तो उसकी निगाह तो भगवान के मुख पर है, और नीचे हाथ को छूता है ऐसे करके। जैसे ही भगवान के हाथ को छुआ, भगवान ने देखा, वो थोड़ा सा झेपा और भगवान ने प्यारी सी स्माइल दे दी। इतने में तो उसने उंगली पकड़ ली, वो लाइन क्लियर है, अब क्या टेंशन है। उंगली पकड़ ली और जो बच्चे थे उनकी निगाह पड़ी, करे इसने उंगली पकड़ ली, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इतने में तो झपटा झपटी शुरू हो गई है। जिसके जो हाथ पड़ा, उनका वस्त्र, उनके हाथ, उनकी उंगली सब चारों तरफ लिपट गए। ये ब्रह्म है ना, संतों के हाथों में आता है।
निर्मल हृदय के हाथ में ही आता है। इसे इसका बाप तक नहीं पकड़ सकता साहब। इसके बाप में भी दम नहीं है कि इसे पकड़ सके। भोजन करत बोल जब राजा। एक दिन दशरथ जी भोजन करने के लिए थाली लग गई, तब कौशल्या जी ने कहा वो बाहर खेल रहा है, उसको बुला के लाओ। ये वहां बच्चों के साथ खेल रहे थे। भूलना मत, बच्चे माने बोलो बोलो संत संत निर्मल। हाँ? क्योंकि इसको निर्मल के साथ में खेलने का आनंद आता है। और कपटियों के पास मोहे कपट छल छिद्र तो भावा। है? अरे एक आध गलती हजा करो तो स्वीकार कर लो, करो तुरंत नारे और हाथे लाने लगते हो। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। काम आदि मद दंभन जाके। तात निरंतर बस में ताके। क्यों पकड़ ली उंगलियां? तात निरंतर बस में ताके। भोजन करत बोल जब राजा। कौशल्या ने कहा बुला के लाओ, साथ में भोजन कर लेना। दशरथ जी कहे राम बेटा चलो थाली लगी है। इग्नोर कर दिया, अनसुना। श्रृण्वन अपि न श्रृण्वति, पश्यन अपि न पश्यति। देखते हुए भी अनदेखा कर दिया और सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। बाप की भी दम नहीं है जिसे पकड़ सके, बुला सके। भोजन करत बोल जब राजा। नहीं आवत तजे बाल समाजा। दशरथ जी बोले वो नहीं आ रहा, मैंने खूब बुला लिया, आवाज दे दी, जाओ तुम ही जाओ। हाँ बोले चलो तुम थाली बैठो, मैं भी आती हूँ। कौशल्या गई। राम बेटा। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। अपने आप आ गए। हैं? ताहे धरे जननी हठधाम। जिसका बाप भी जिसे नहीं पकड़ सकता, उसे छोटे छोटे बच्चे हैं पकड़ पकड़ करके घुमा रहे हैं गलियों में। है? क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया। पूरे जनकपुर को दिखा दिया बच्चों ने, उंगली पकड़ पकड़ के। जब पूरा नगर का दर्शन हो गया, तब भगवान ने कहा भैया आपने मुझे नगर के दर्शन कराए, अब बताओ आपकी फीस। गाइड का काम होता है दर्शन कराना, फिर गाइड क्या करता है? अब मैं आपकी क्या सेवा करूं वो बताओ।
उन बच्चों ने कहा भगवान आपने पूरा नगर देख लिया, लेकिन इससे आपको संतुष्टि भई, लेकिन हमको संतुष्टि तब होगी जब हमारा नगर देख लोगे, हमारा आंगन देख लोगे, हैं, हमें संतुष्टि तब होगी। शिशु सब राम प्रेम बस जाने। भगवान ने ऐसे ही नहीं मान ली उनकी बात, काय के बस है, प्रेम बस जाने, यानी वो कीमत उनके पास में है जो राम को चाहिए घर जाने की। क्या? राम ही केवल है, राम ही केवल माखन प्यार, सॉरी कान ही केवल माखन प्यारा। माखन क्या है? चिकनाई, स्निग्ध, यानी माखन ही तो प्रेम है, तो वहां माखन कह लो और यहाँ प्रेम कह लो, बात तो एक ही है, हैं? झीनी झीनी प्रेम की डोरी। हमारे बाबा जी बैठे हैं, वो इस भजन को सुनाया करते हैं। शाम को महफिल जमती है ना रसिकों की, शाम को महफिल जमती है तो बाबा सुनाया करते हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जा। वे तो ब्रज भाषा में सुनाते हैं, तोरी न छोरी जा आरा है, तोरी न छोरी जा अर तोरी न छोरी जाय। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जाय। हरी
की डोरी, मुँह पे तोरी न छोरी जा। सब गाओ। तोरी न और तोरी न छोरी जाए, झीनी झीनी प्रेम की मोह पे तोरी न छोर। शिशु शब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने। भगवान, हमें तो खुशी तब होगी जब आप हमारे घर पहुंचोगे। भगवान ने कहा चलो भैया। उन्हें तो पता है कि मेरा कोई प्यारा मेरी यादों में रो रहा है। भगवान चल दिए हैं, उंगली पकड़ रखी है बालक ने आगे आगे, भगवान थोड़े पीछे पीछे। और जैसे उस गली में प्रवेश किया, सामने वो गोपी घर में आंगन में बैठी बैठी एकदम पागल जैसी और हो रही थी। जैसे उसने देखा कि मेरा बालक है, भगवान भी है, भगवान की उंगली पकड़ रखी है, एकदम सोच में पड़ी क्या करूं मैं, मैंने तो कुछ इंतजाम भी नहीं किया। अब मैं झाड़ू लगाऊं कि बिछाऊं कि मैं क्या करूं। सोचते ही सोचते समय निकल गया और भगवान दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। अब तो गोपी स्थिर हो गई। कुछ देर के लिए उसकी हालत ऐसी हो गई, न बोलने लायक रही न चलने लायक रही, टकटकी लगा करके देखती रह गई। जैसे विदुरानी भगवान जब दरवाजे पर पाए तो देखती कि देखती रह गई साहब। थोड़ी देर बाद जब बुद्धि प्रेम में डूबी हुई थी ना, जब वो नेक बाहर आई, प्रेम में जब डूब जाता है व्यक्ति तो कुछ सूझता नहीं, वहां बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद बाहर आई तब विचार चालू हुआ। तब सोचने लगी कि मैं पहले भगवान के पांव लगूं कि पहले अपने बालक के पांव लगूं। अब बालक के पांव लगने से क्या मतलब है भैया? ये गोपी कहती है कि यदि आज ये बालक न होता तो मुझे परमात्मा का दर्शन न होता, और परमात्मा का दर्शन करा दे वही तो गुरु है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बूढ़ा हो। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। अश्रुओं की धारा उस गोपी की बह रही है और उसने तुरंत अपने लाल को गोदी में लिया है और उसको बार बार चूमने लगी, हृदय से लगा लिया कि बेटा आज तू सच्चा मेरा लाल है और मैं तेरी जननी हूं। आज मुझे गौरव है कि तेरे जैसे बेटा मुझे मिले। दुनिया के गुरु अपने भक्तों को, शिष्यों को रास्ता बताते हैं, उपाय बताते हैं, फिर भी परमात्मा तक पहुंचे न पहुंचे, लेकिन तू तो परमात्मा की उंगली पकड़ करके मेरे पास ले आया कि ले मां दर्शन कर ले। पुत्रवती युवती जग सोई,
रघुपति भगतो जासु सुत होय। न तरुबांझ भले वादे बयानी। राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। बेटा तो वही है भैया जो अपनी माँ को जहां माँ की इच्छा होती वहां कम से कम पहुंचा दे। या तो ये जनकपुर की महिलाओं के बच्चे हैं धन्यवाद के पात्र, या मेरे देश में 2-3 पुत्र हुए हैं। एक तो श्रवण कुमार और एक भागीरथ। श्रवण कुमार में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो तीर्थों को ला सके, गंगा जी को ला सके। उसने कहा कि मेरे कंधे तो हैं, तीर्थ में नहीं, तीर्थों को नहीं ला सकता, तो अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके तीर्थ में तो ले जा सकता हूं। अपने बेटा वो है, चलो उसमें सामर्थ्य नहीं है कि सत्संग करा सके, कथा करा सके, लेकिन अपने माँ बाप को सत्संग तक पहुंचा तो सकता है। अब तो कंधे पे भी नहीं बिठाना पड़ता, तुम्हारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर उनकी कमी नहीं है। लेकिन धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए। माँ बाप कहते हैं बेटा कथा हो रही है, थोड़ा सा मैं जाना चाहता हूं, पेट्रोल ही नहीं है। क्या वे औलाद कहलाने के योग्य हैं? उन्हें तो कहीं चुल्लू भर पानी देख लेना चाहिए, और इस धरती पर उन्हें जीने का अधिकार नहीं है साहब। जिसने सब कुछ दिया है, जिसका दिया हुआ सब कुछ है, वो गाड़ी किसकी दी हुई है, मकान किसका दिया हुआ है, दौलत किसकी दी हुई है? तुम कहोगे नहीं बाप ने नहीं दिया, हमने कमाया, तो तू किसका दिया हुआ है ये बता। जिसने ये सब कमाया है वो किसका दिया हुआ है? और उसी के लिए कर पेट्रोल नहीं है, समय नहीं है। कभी कभी बड़ा दुख होता है, माँ बाप गांव में रहते हैं, औलाद शहर में रहती है। कभी कभी माँ बाप गांव से शहर में आ जाते हैं 1 आध महीना 15 दिन रहने के लिए, और जब पापा कहते हैं बेटा कहीं घूमने चलो तो हमको ले चलना, लेकिन उसकी फैमिली जाती है केवल। फैमिली में माँ बाप को नहीं गिनते ये लोग, ये आधुनिक लोग फैमिली में माँ बाप को नहीं गिनते। कभी भी मैं परिचय पूछ लूं कि तुम्हारा परिवार, हमारा कुछ नहीं 4 हैं, 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं। बोले माँ बाप, बोले वो तो गांव में रहते हैं, फैमिली में गिनती नहीं है। और क्या बताऊं, कभी कभी तो बड़ा मन दुखी हो जाता है। फैमिली बताएंगे कभी कभी, बोले हम 5 हैं, तो मैं समझता हूँ, खुश होता हूँ कि इसने बाप को गिन लिया, शायद माँ नहीं होगी, बाप को गिन लिया शायद माँ नहीं होगी। लेकिन जब वो बताता है तो बड़ा दुख होता है। मैंने कहा कैसे 5 हो? बोले 2 बच्चे हैं और 2 हम हैं, एक कुत्ता भी पाल रखा है। बड़ा दुख होता है। फैमिली में सदस्य सा माँ बाप को कभी घुमाने नहीं ले गए हैं, उसे लेटरिन कराने ले जाते हैं। अरे कपूतो तो मैं ये निषेध नहीं कर कुत्ता मत पाल, ठीक है तुम्हारा मन नहीं मानता पालो, लेकिन पहले माँ बाप को तो पाल लो। जिन्होंने तुम्हें पाला, कुत्ता ने तो नहीं पाला तुम्हें, जिन्होंने पाला था उन्हें पालने के लिए टाइम नहीं है। कभी कभी तो माँ बाप फोन के लिए तरस जाते हैं, कहते हैं वो बेटा वो जरा फोन तो कर लिया करो कभी कभी। बोले क्या करूं पिताजी, समय नहीं मिलता। बोले सुबह कर लिया कर, शाम को कर लिया कर, दोपहर को। बोले क्या करूं, सुबह जल्दी जल्दी ये करना पड़ता है वो करना। तो वो कहता सुबह जल्दी कर लिया कर, तो क्या कहता क्या करूं, उस समय कुत्ते को घुमाने जाना पड़ता है। एक पंक्ति याद आ रही है, गा दूं तो डूब के मर जा रहे। मेरी पुरानी पंक्ति है ये बात। ना राम नाम लीनो, मैं यहां थोड़ा बदल दूं।
ना तन सेवा कीनी माता की जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। काया तेरी कस जाएगी कांटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हे हरि इनकी तालियों की बलैया ले रहा हूं। कितनी प्यारी तालियां हैं तुम्हारी। नहीं तालियां तो ठीक है, एक हाथ लाए। हे हरि इधर भी बजा रहे लोग, इधर भी बजा रहे। धन्यवाद धन्यवाद। है हरि मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक औलाद तो वो है और एक औलाद वो है, ये भागीरथ हैं जो उस गंगा को लाए और इस गंगा को लाए। ये परिचित भागीरथ हैं और इस गंगा से लाखों लोग देश विदेशों तक अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं। ये भी तो गंगा हैं? और कुछ लोग जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और संस्थान में दीन दुखियों की भी सेवा कर रहे हैं, वो भी तो सेवक हैं। और एक वही ने माँ बाप की नहीं हरी तो औरों की क्या करेंगे हैं? तो अब धन्यवाद उन सेवकों को जो अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं और जहां कोई सेवा के योग्य दिखाई दे वहां भी उनका हाथ रुकता नहीं है। धन्यवाद ऐसी औलाद को। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण पान करके कुछ हरि भक्तों ने सहयोग भेज रहे हैं। प्रभात फेरी वालों की तरफ से गदाईपुरा ग्वालियर से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग राशि प्रदान की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। श्रीमती शांति देवी जी शर्मा एवं श्याम सुंदर जी शर्मा पवई मुंबई से 11,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी शर्मा सिरसा हरियाणा से 10,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सतीश चंद्र जी
डीडवाना नागौर राजस्थान से 15,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्रीमती प्रिया देवी जी एवं राम यादव जी नोएडा दिल्ली से शादी की सालगिरह पर 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भावना जी मेरठ उत्तर प्रदेश से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी बलिया उत्तर प्रदेश से 13,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान करेरा मध्य प्रदेश से 1 बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए की सहयोग राशि भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से आप भी अपने दान एवं नाम की घोषणा करवाए और आपको पुनः मैं लिए चलता हूँ कथा की ओर। जय श्री राम। जिन यह वारिन मानस धोए, ते कायर कले काल विगोए। जाकर जा पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। मैं कोशिश करता हूं कि आगे बढ़ूं पर उलझ जाता हूं, करूं क्या। मैं आज सोच रहा था धनुष तोड़ूंगा, धनुष को तोड़ूंगा, बारात की चर्चा करूंगा, लेकिन क्या करें पहुंच ही नहीं पाए। तुम सब मुझे उलझा लेते हो। अब खड़े हो जाओ। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, 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 मेरे राम। तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने, और कोई
रामचंद्र भगवान की। कल कोशिश करेंगे कि धनुष टूट जाए और चाई माई है जाए, कोशिश करेंगे फिर भगवान। हाँ? आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियकी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सियकी। पावन ब्रह्मा दिक मोल नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शीश हरसारद, परन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। पुण्य जन धन तन को सर्वस, सार अंश संपत्ति सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संगम कोने बेज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, ताज मुसुंड करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। बल बल हरण विषय की, सुभग सिनार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव पूरे अभी की। तात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सियकी की। आरती श्री रामायण जी की। ओम जलेन शीतले गणम पुष्पै देवादिवंदनवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदया शान्तिः प्रकृत्या शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सावा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जले जन्नेनन्यवयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। ते हलागन् महिमानः तदन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरिः ओम् दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्दिगामि कुलजामगवाटिलाब्जै पुन्नागजादिकरवेदरसाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, गिरिराज धारण के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज